It would, however, require the minister and the top bureaucrats now residing the Malabar Hill. Oh, thank you. मन्नू, हाँ जी. थैंक यू भाभी। तुम्हारे बैंक से मुझे लोन मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, लेकिन तुम्हें बैंक से लोन किस लिए चाहिए? अरे मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तुम और बिजनेस? हाँ भैया, पिछले 2-3 दिनों से भाभी कोई बिजनेस के बारे में सोच रही है। कहीं सामने वाली सुचिता ने तो नहीं बिजनेस को शुरू कर दिया? आपने सही पहचाना, सचिन की बहन ने अपने ही घर में मैरिज ब्यूरो खोला है। अरे उसके मैरिज ब्यूरो से मेरे बिजनेस का कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो कॉलेज के दिनों से ही बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे भैया से मेरी शादी हो गई। उसके बाद तो बस एक ही बिजनेस रह गया मेरा। कौन सा? अरे इन्हें अपने से बांध के रखने का। और वो बिजनेस तुमने कैसे संभाला? वो तो मेरे सर के बाल देख के पता चल जाता है। एनीवे मन्नू, अब मैं कोई सीरियस बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती? I mean, कौन सा बिजनेस करना चाहती? अरे कुछ भी भाई, जहाँ तुम्हारा बैंक मुझे लोन दे सके बस। हाँ तो ठीक है, फिर खेती बाड़ी का बिजनेस शुरू करो। खेती बाड़ी? हाँ, उसका क्या, लोन जल्दी सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, कर लेंगे। करना क्या होगा उसमें? कुछ नहीं करना होता है, हल जोतना होता है और थोड़ा सा गोबर उठा के यहाँ रखना होता है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना पड़ता है। That's all। भैया जस्ट इमेजिन भाभी और गोबर। मन्नू, मैं कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मेरा मेकअप, मेरे हैंड्स और मेरे नेल्स सब इंटैक्ट रहे। तो ठीक है, मिसेस देशपांडे जहाँ जहाँ शादी करवाएगी वहाँ का तो मंडप पंडाल जो होता है ना, उसका डेकोरेशन का काम संभाल लो। या फिर कैटरिंग का। हाँ, ना बाबा ना, मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं करूंगी जिसका के ताल्लुक उसके मैरिज ब्यूरो से हो। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या भाभी। गुड मॉर्निंग पांडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया आग लगाने के लिए। जोशी कैसे आना हुआ? हाँ, सुष्मिता भाभी ने एक काम जो दिया है। कौन सा काम? अरे सुष्मिता भाभी ने मैरिज ब्यूरो शुरू किया है और मैं शादी के लायक लड़के लड़कियां ढूंढ रहा हूँ। आपको पता है ऐश्वर्या भाभी, उस मैरिज ब्यूरो ने कितना जोर पकड़ा है। अरे मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियां अपने फोटोग्राफ्स उस ब्यूरो में जमा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ, और उन्होंने आपके बारे में भी कुछ कहा। मेरे बारे में क्या कहा? नहीं, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे मैं झगड़ा लगाने आया हूँ। मेरे आते ही इन्होंने ऐसा कुछ कहा। जोशी, जाने से पहले तो तुम्हें बताना ही होगा। ना 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 ना। बता दे जोशी, जिस काम के लिए आया पूरा करके जा, बता दे। चलो, अब आप लोग फोर्स ही कर रहे तो ठीक है। जब मैंने सुष्मिता भाभी से कहा कि ऐश्वर्या भाभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो उन्होंने कहा ये उसके बस की बात नहीं है, उसके लिए स्मार्ट होना जरूरी है। क्या ऐसा कहा उसने? जोशी, तुम भी जाके उससे कह दो कि अगर मैंने भी बिजनेस शुरू करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। जोशी, काम तेरा पूरा। जा तुम बोलते हो ऐश्वर्या? हाँ, जाके कहो। हो गया ड्रामा शुरू। तुम्हारा नाम क्या है? जी सोनिया। सोनिया। अच्छा, कुछ फोटो वगैरह लाई हो? हाँ है ना। इतने कम कपड़ों वाली फोटो? जी मेरे पास तो यही है। तुम शादी करने आई हो या फिल्मों में काम करने के लिए? शादी। तो फिर ये फोटो रख लो और कोई दूसरी खिंचवाओ जिसे तुम्हें पसंद करने वाले लड़के को पता ही न चले कि तुम असलियत में कैसी दिखती हो। नेक्स्ट। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? जी कांचन वर्मा। कांचन। फोटो लाई हो? हाँ है ना। ये कब निकाली हुई फोटो है? बचपन में। ओह, तभी तो इतनी छोटी है। लेकिन बचपन की फोटो शादी के लिए कैसे काम आएगी? अरे हमारे यहाँ शादियाँ अक्सर बचपन में ही होती है। कोई बात नहीं, एक बच्चा ढूंढ लूंगी। बायोडेटा लाई हो? हाँ है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी फाइल। क्या करूँ दीदी, जब भी मुझे कोई लड़का ना पसंद कर देता है, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के ने मुझे इसलिए नापसंद कर दिया कि मुझे संगीत नहीं आता, तो 2 साल संगीत की विद्या दिलाई। और फिर एक लड़के ने इसलिए नापसंद किया क्योंकि मुझे डांस नहीं आता, और वो लड़का डांसिंग मास्टर है, तो फिर से मुझे डांस सिखाया। अब ऐसा करते करते कम से कम मैं 15-16 कलाओं में तो निपुण हो चुकी हूँ। तो फिर ये फाइल वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कलाओं में निपुण लड़की की शादी अक्सर नहीं होती। सुष्मिता, सुष्मिता, क्या है? डार्लिंग मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे, तुम्हारे कॉलेज में वो जेरोक्स मशीन है क्या? क्यों? मुझे वो मैरिज ब्यूरो के हैंड में जेरोक्स करवाने थे, करा के ले आओ ना। देखो सुसु डार्लिंग, तुम्हारा ये जो मैरिज ब्यूरो है ना, वो हमारी कॉलेज में मजाक का विषय बन गया है। तुम जानती हो, मेरा हर कोई स्टूडेंट मुझसे आकर पूछता है, सर मेरे लिए कोई लड़की है? फिर तो तुम्हें उन्हें यहाँ भेजना चाहिए था। मेरे पास 1 से 1 लड़कियां हैं। हाँ, सो तो मैं देख रहा हूँ। देखो डार्लिंग, तुम्हारा ये जो मैरिज ब्यूरो का झंझट है ना, तुम अपने पास ही रखो। अरे कहीं मेरे प्रिंसिपल को पता चल गया ना, तो वो लेक्चर देने की बजाय मुझे बेंच पर खड़ा कर देंगे। कैसे हस्बैंड हो तुम, जरा भी कोऑपरेट नहीं करते और वो लड़कियों के सामने अनाप शनाप बक रहे हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये सब करने की जरूरत क्या है? जब देखो घर में लड़कियां लड़कियां लड़कियां। फिर तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं।
देखो सुसु, मुझे लड़कियों को देखने का कोई शौक नहीं है, मैं दिन भर वही करता रहता हूँ। क्या? मैं कॉलेज स्टूडेंट की बातें कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास जो लड़कियां आती है, मुझे नहीं लगता उनको देखकर किसी को खुशी मिलेगी। अरे चुप भी करो। देखो कोऑपरेट नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे काम में बाधा तो मत डालो, वरना वो ऐश्वर्या की बच्ची सारे एरिया में ढोल पीटेगी कि सुष्मिता का मैरिज ब्यूरो बंद पड़ गया। दीदी 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 क्या है सचिन? दीदी, आपको पता है हमारी रीचा है ना, रीचा, उसकी भाभी ने अपने घर में लड़कियों के ड्रेसेस का बहुत बड़ा एग्जीबिशन कम सेल लगाया है। क्या? हाँ दीदी, और तो और हमारी मोहल्ले के सारी औरतें और खूबसूरत लड़कियां उस एग्जीबिशन पर टूट पड़ी है। ओह, मैं चला। सुष्मिता दीदी, हम लोग ना बाद में आते हैं। हाँ, ऐश्वर्या, यू आर रियली ग्रेट। कितने कम समय में तुमने कितना बड़ा एग्जीबिशन लगा दिया। थैंक यू। वाकई तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। हाँ, लेकिन कितने कम समय में तुमने इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस कहाँ से पैदा किए? ये पैदा कहाँ से करने हैं? ये तो सब मेरे पुराने ड्रेसेस हैं जो कि मैं नहीं पहनती। क्या? तो मेरे पास भी कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो मैं कभी पहनती नहीं हूँ। यहाँ लाकर रख दूँ? एक्चुअली बात क्या है कि ड्रेसेस तो पुराने हैं लेकिन हैं बहुत महंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। देखा ना कैसे टॉन्ट मार गई? क्या हुआ? कहती है यहाँ सब मैंने कीमती ड्रेसेस रखे, जैसे हम कभी कीमती ड्रेसेस पहनते ही नहीं। ये ड्रेस कितने की है? चलो चलो, कोई ड्रेसेस पसंद आई तुम लोगों को? ड्रेसेस तो सारी पसंद आई, लेकिन इनकी कीमतें जरा हमारे रेंज के बाहर है। और वैसे भी हमारी मम्मी ने कहा है कि बाकी के पैसे ना हमारी शादी के लिए रखने हैं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी? नहीं नहीं, माँ ने ये काम सुष्मिता दीदी को सौंप दिया है। लो, तब तो हो गई तुम दोनों की शादी। क्यों, क्या हुआ? अरे पता है, कल ही उसने मेरी जान पहचान की एक लड़की जो कि डबल ग्रेजुएट है, उसे 10वीं फेल लड़का पकड़ा दिया। और अगर वो अपना काम इतना अच्छे से कर सकती तो उसका अपना भाई के यहाँ भटकता फिरता। नहीं नहीं। तुमने उसके हस्बैंड को देखा है? हाँ देखा है। बिल्कुल लफंगा लगता है कि नहीं? अरे जो अपने लिए अच्छा हस्बैंड नहीं ढूंढ पाए वो दूसरों के लिए क्या ढूंढेगी? चलो चलो, मैं तुम लोगों को कोई अच्छी सी ड्रेस दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो। सचिन, मेरी भाभी और तुम्हारी दीदी में जो कंपटीशन चल रहा ना, उससे मैं बहुत परेशान हो गई। मैं भी। मतलब मेरी भाभी ने कपड़ों का सेल क्यों लगाया? क्यों? तुम्हारी दीदी को जलाने के लिए। ला 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 ला। और तुम्हें पता है मेरी दीदी ने मैरिज ब्यूरो क्यों स्टार्ट किया? क्यों? तुम्हारी भाभी को जलाने के लिए। हाँ, मेरी भाभी की इन हरकतों से मैं और मेरे भैया बहुत तंग आ गए। अच्छा? पता है आज क्या हुआ? हाँ। मेरे भैया ऑफिस जाने के लिए पे शर्ट की जगह लेडीज कुर्ता पहन के जा रहे थे। शराब। ये तो कुछ भी नहीं रिचू। अरे कल मेरी दीदी के मैरिज ब्यूरो में खूबसूरत लड़की जीज को देखने आई थी, तो मेरे जीजू को देखकर उसने दीदी से कहा, मुझे 4 आंखों वाला लड़का कतई पसंद नहीं, रिजेक्ट। शट अप। अरे हमारे घर में उससे भी बड़ा हाईलाइट हुआ है। अरे बताओ। हाँ, मेरी भाभी ने अपने काफी ड्रेसेस मेरे भैया को अपने ऑफिस में बेचने को दे दिए। अच्छा? हाँ। क्या? देखिए अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन कीजिएगा। हाँ सर, इस ड्रेस की कीमत क्या है? अरे तुम पहले पसंद तो कर लो, कीमत बाद में देख लेंगे। हाँ बिमला, ये देखो, ये तुम पे इतना सूट करेगी। आई स्वेयर। सर मुझे ये बहुत पसंद है। पसंद कैसे नहीं होगा, ऐश्वर्या ने खास करके अपने लिए बनाया है। तो फिर मैं ये नहीं लूंगी। क्यों? कहीं आपने मुझे अपनी वाइफ समझ लिया तो? नॉटी, शी इज सो नॉटी। सर, मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन पैसे? जब तंखा मिलेगी तब दे देना पैसे। ऐसे अच्छा, क्या? तो मैं 4 और रख लेती हूँ। पंडित साहब, चेयरमैन साहब आ रहे। अरे जाओ तुम अपनी सीट पे जाओ, जाओ आप जल्दी से जल्दी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस्टर पांडे, हाउ आर यू? बस सर आपका आशीर्वाद है सर। हमने आपके बारे में बहुत ही अच्छा सुना है। यू आर वेरी एफिशिएंट। सर एक्चुअली मेरा स्टाफ बहुत एफिशिएंट है, खास करके मेरी सेक्रेटरी, जिसके पास ऐसी सेक्रेटरी हो ना सर, एफिशिएंसी तो आ ही जाएगी ना सर। ब्यूटीफुल। जी, आपका ड्रेस वेरी थैंक यू। सर आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। सॉरी सर। मिस्टर पांडे जी। जिस तरह हमने आपके एफिशिएंसी के बारे में सुना है जी, उसी तरह मैंने और एक बात सुनी। क्या सर? कि आप हमारी ऑफिस की केबिन में जी लेडीज गारमेंट का धंधा करते हैं। सर गारमेंट्स की ड्रेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन सर लेडीज तो क्या, मैं तो जेंट्स के गारमेंट्स का भी धंधा नहीं करता। आपने झूठ सुना है सर। या जी ओके, वेल तो मुझे किसी और शॉप में जाना पड़ेगा। शॉप में? सर मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं समझे? जी नहीं। हाँ, ये क्या है मिस्टर पांडे जी कि थोड़ा और जी सर। कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे। हाँ, मुबारक हो सर। थैंक यू। तो मैंने सोचा था कि हम अपनी वाइफ को एक अच्छा सा ड्रेस ले देंगे। अच्छा, लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट। ये लीजिए टेरिकॉट, काबली, टेरिकॉट देखो, ये लीजिए सर, ये लीजिए सर। और ये पकड़ा गया।
मिस शीतल, बहुत ही जल्द आपकी तरक्की होने वाली है। किस चीज में? अब आप जिस चीज में चाहेंगी उस चीज में आपकी तरक्की हो जाएगी। मम्मी कह रही थी कि मेरी किस्मत में शादी नहीं लिखी है। आपकी मम्मी झूठ बोल रही है। अरे यह मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द आपकी शादी होने वाली है। अच्छा, हाँ, अगर आप चाहें तो आपकी शादी कराने में मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। वो कैसे? क्या है, एक बहुत ही बड़े मैरिज ब्यूरो से मैं ताल्लुक रखता हूँ। क्या नाम है? सुष्मिताज मैरिज ब्यूरो। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। अच्छा? मम्मी बता रही थी कि कोई बहुत खूबसूरत औरत चलाती है। आपकी मम्मी समझदार है। हाँ, वो ये भी बता रही थी कि उसका पति थोड़ा बावला है, इसलिए उस बेचारी को घर चलाने के लिए ब्यूरो चलाना पड़ता है। आपकी मम्मी ने उसके पति को देखा है? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन बहुत सारी औरतों ने बताया कि उसका पति एकदम बेवकूफ है। और औरतों के मामले में तो कुछ ऐसा है कि कहीं कोई खूबसूरत औरत देखी नहीं कि लगा उसका भविष्य बताने। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप क्यों नर्वस हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, कब ले चल रहे हो मुझे उस ब्यूरो में? नहीं मिस शीतल, वो मैरिज ब्यूरो के बारे में आप भूल जाइए प्लीज। अरे, मैं चलने को तैयार हूँ ना। नहीं, लेकिन प्लीज चलो। भूल जाइए उस मैरिज ब्यूरो को। लेकिन मैं चलने को तैयार हूँ। देशपांडे, अरे पांडे, पांडे शी इज माई कलीग शीतल। शीतल, ही इज मिस्टर पांडे, मेरे पड़ोसी हैं और बैंक में चीफ मैनेजर हैं। बता पांडे, तेरी वाइफ का वो ड्रेस का एग्जीबिशन जो है वो कैसे चल रहा है? अरे कमाल का चल रहा है, अच्छा, कमाल का। अच्छा। अच्छा ये बता, तेरी वाइफ का मैरिज ब्यूरो कैसा चल रहा है? देशपांडे, आपकी वाइफ का मैरिज ब्यूरो है? अरे इन्होंने बताया नहीं आपको? अरे आप अपना एक फोटो दे दो इनकी वाइफ की, यूं शादी हो जाएगी आपकी। पांडे, क्या बात कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है इनके मैरिज ब्यूरो? हमेशा भूल जाता है, हमेशा भूल जाता है। सुष्मिता मैरिज ब्यूरो। I'm sorry, Professor Deshpande. It's all right. I'm so sorry. I'm really sorry. It's all right. मैं चलती हूँ। It's all right. It's all right. बता पांडे, क्यों आना हुआ? बैठ। यार हमेशा की तरह मुझे तुझसे एक काम पड़ा। बोल बोल। मेरी बीवी ने कुछ ड्रेसेस दी है बेचने के लिए। ऑफिस में? अरे यार मैं बेच ही रहा था, इतने में चेयरमैन साहब आ गए। सारा गड़बड़ हो गया। तो एक काम कर, इसे अपने घर में रख। लेकिन मैं अपने घर ले जाऊंगा तो सुष्मिता मुझे मारेगी। अरे उसे मत बताना कि ऐश्वर्या की ड्रेसेस है, कल सुबह आके वापस ले लूंगा यार। लेकिन तू अपने घर क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि मेरी बीवी ने कहा कि अगर एक भी ड्रेस बेचे बगैर मैं वापस आया ना घर पे तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। ये तेरे कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां यार, किसी को भी देख, एक भी ड्रेस बेचेंगे उसको कमीशन दूंगा। ठीक है, चल पांडे, Thank you, thank you. मैं संभाल लूंगा। और लेकिन ये चला गया, हमें मुझे लगता है ये जगह में ही कुछ गड़बड़ है। लालू, क्या है? कुछ नहीं है डार्लिंग। क्या छिपा रहे हो? दिखाओ। इतने सारे ड्रेसेस। अब लालू, तुम तो बड़े हो। नहीं डार्लिंग, मैं वो नहीं हूँ। इतने ढेर सारे ड्रेसेस मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी लालू? नहीं वो हाँ, मैं समझ गई। तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना? नहीं, ऐसा- बहाने मत बनाओ लालू। ऐसी बात नहीं है सुसु डार्लिंग, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं समझ गई। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। अच्छा? हाँ, तो उसी की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो ना? हाँ ना, देखो ठीक ऐसे ही ड्रेसेस कल मैंने ऐश्वर्या के एग्जीबिशन में देखे थे। हाँ, और तभी मेरा ना उसे खरीदने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं खरीदे क्योंकि अगर मैं वो ड्रेसेस खरीदती तो ऐश्वर्या का बिजनेस हो जाता। इसलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा। लेकिन तुम कितने अच्छे हो। हाँ वो तो हूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि इतने सारे ड्रेसेस लेकर आऊं। चलो ये सारे ड्रेसेस अंदर रख दो, तिजोरी में रख दो। चलो। पागल तो नहीं हो गए? देखो, इसमें से एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर मैं अभी ऐश्वर्या के एग्जीबिशन में राउंड लगाने जा रही हूँ। नहीं सुसु डार्लिंग, ऐसा मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो, मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ, अगर उसके पास इतनी कीमती और अच्छे ड्रेसेस हैं, तो मेरे पास भी ऐसे ड्रेसेस की कोई कमी नहीं है। तो मैं इसमें से एक एक ड्रेस एक घंटे के बाद पहनकर वहाँ राउंड लगाने वाली हूँ। ऐसा मत करना डार्लिंग, तुम्हें मेरी कसम। लालू, क्या तुम नहीं चाहते मुझे ऐसे अच्छे अच्छे कपड़ों में देखकर ऐश्वर्या जल जाए? वो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे ड्रेसेस उसी के हैं। अंदर चल के मारो, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। डार्लिंग अंदर चलो। अच्छा, तो और ड्रेसेस चाहिए? ऐश्वर्या, को बोल दूंगी भिजवा दे। और जब देखो फोन करती रहती है, तभी बिल आता है मेरा। फोन मत कर। मनु, तुम आ गए? आ गया। अच्छा मनु, प्लीज मुझे बताओ, आज ऑफिस में औरतों को मेरे कपड़े कैसे पसंद आए? अरे बहुत पसंद आए मुझे, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा पसंद आए। सच? इसका मतलब कि सारे कपड़े बिक गए? सारे के सारे बिक गए, एक भी नहीं बचा। ओह माय गॉड, इसका मतलब कल मैं तुमको 15 ड्रेसेस और देने वाली हूँ। क्या? भैया, क्या वाकई में आपने सारे ड्रेसेस भेज दिए? पैरी होगी क्या? मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? चलो अच्छा है, रिटायरमेंट के बाद आप कपड़ों का स्टॉल तो खोल सकते हो। तेरी भाभी का बस चले तो मुझे ट्रेन में कपड़े बेचने पड़ेंगे। साड़ी वाला, पॉलिस्टर साड़ी वाला ले लो।
मजाक छोड़ो अब और मुझे सीरियसली बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में मेरे कपड़े किस किसने खरीदे? अरे मेरी सेक्रेटरी ने, 3-4 लड़कियां टाइपिस्ट जो है उन्होंने लिया। कमाल की बात है उसमें चेयरमैन साहब आ गए, उन्होंने सूट देखे, वो भी 3-4 ले गए, एक भी नहीं बचा शायद। ओह माय गॉड मन्नू, यू आर ग्रेट। लेकिन मन्नू एक बात बोलूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बिजनेस में मेरी मदद करोगे। हाँ तुम भी मेरी बात पे कहाँ विश्वास करती हो? एक्सक्यूज मी। सच्ची मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ, नहीं भैया के लिए। क्या है ये? जीजा जी ने सारे कपड़े वापस कर दिए। कपड़े? हाँ। कौन से कपड़े? ये वो कपड़े हैं जो पांडे साहब ऑफिस लेके गए थे बेचने के लिए, मगर जीजा जी ने उन्हें छुपा नहीं सके और दीदी ने इन्हें पकड़ लिया। पांडे, पांडे जी जरा अंदर चलिए, अंदर चलिए ना प्लीज, आइए ना अंदर जी, आइए ये ना अंदर क्यों नहीं गए? अंदर चलो बताती हूँ। क्या हुआ? लड़के वालों की तरफ से कुछ मैसेज आया तुम्हारे लिए? हाँ आ गया। पसंद कर लिया तुम्हें? वो क्या था कि फोन पे तो उसने मुझे बोला कि उसे मेरी फोटो पसंद आई, पर उसने मुझे पर्सनली मिलने को बुलाया था। तो फिर मिली? हाँ मिली, मगर उसने मुझे देखते ही बोला कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। उस दिन के बाद से ना उसका कोई फोन ना कोई मैसेज। तुम ये कपड़े पहन के गई थी? अरे नहीं नहीं, वो कपड़े तो बहुत अच्छे थे, कल ही मैंने ऐश्वर्या मैडम की एग्जीबिशन से खरीदे थे। और जैसे ही मैं अपने होने वाले उनके सामने अपने हाथों से बना गाजर का हलवा लेके गई, उनको डिसेंट्री शुरू हो गई। तुमने कौन से कपड़े पहने थे? ऐश्वर्या दीदी वाले। अब आई बात समझ में, इसीलिए सब गड़बड़ हो रही थी ना। ऐश्वर्या वाले कपड़े जो जो लड़की पहनकर अपने पति के सामने गई थी वो सब नापसंद हुई है। ये देखो मेरे रजिस्टर में ये कमला, विमला, शीला ये सब ऐश्वर्या वाले कपड़े पहन के गई थी। ऐश्वर्या के सारे ड्रेसेस अनलकी है। हाँ, तो हम लोग अब भी वो कपड़े लौटाते हैं। हाँ लौटा सकते हो तो लौटाओ, लेकिन उसे ये मत कहना कि ये तुम मेरे कहने पे कर रही हो, समझी? हाँ, चल। भाई का मजा। ये कितना अच्छा है। हाँ यही अच्छा है। वो आप लोगों को कोई ड्रेस पसंद आई? जी हाँ। इसका कितना हुआ? 2 है ना? हाँ 2000 रुपया। और मेरा 3, 3,500। कल मैं आपके यहाँ से जो ड्रेस ले गई थी ना, मेरी बेटी को बहुत पसंद आ गए। अच्छा। हाँ, आज वो एक ड्रेस पहनकर लड़का देखने जा रही है। ऑल द बेस्ट। मैं बिल बनाती हूँ, आप लोग और ड्रेसेस देखिए। 3.5 और 2 5। ऐश्वर्या दीदी, हम ये ड्रेसेस लौटाने आए हैं। क्यों? आपके ड्रेसेस बहुत ही अनलकी है। क्या हुआ? ये ड्रेस पहन के मैं अपने होने वाले पति के पास गई तो वो भाग गया। और मेरे होने वाले पति को डिसेंट्री हो गई। हमको नहीं चाहिए आपके अनलकी ड्रेसेस। कौन कहता है कि मेरे ड्रेसेस अनलकी है? सुष्मिता देशपांडे। सुष्मिता देशपांडे? चलो हम भी भाग जाते हैं। हाँ, नहीं तो हमारे बेटियों के पति भी भाग जाएंगे। चलो चल। अरे सुनिए तो, अरे बाप रे 5,500 और भी गए। हे भगवान। सुष्मिता की बच्ची, तूने मेरा एग्जीबिशन बंद कराया। देखना मैं तेरा मैरिज ब्यूरो बंद करवा के रहूंगी। शांत हो जाओ ऐश्वर्या, शांत हो जाओ और जाके सो जाओ। तुम चुप रहो, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। हाँ लेकिन कैसे? तुम्हें इससे क्या लेना देना? देखो ऐसा मत करना, देश पांडे की इज्जत का सवाल है। देखो अगर तुम्हें सुष्मिता से इतनी ही हमदर्दी है ना तो जाओ, तुम भी वही रहो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, सिर्फ देश पांडे को मंजूर होना चाहिए। क्या कहा? कुछ नहीं। जाओ। भाभी ये लीजिए। सचिन ने उसकी दीदी के मैरिज ब्यूरो से उन सारे लड़के लड़कियों के नंबर दे दिए। अरे रिचा, जिंदगी में पहली बार तूने सही काम किया है। थैंक यू भाभी। सचिन को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। हाँ लेकिन भाभी इन सारे नंबरों के आप करोगे क्या? अरे तुझे इससे क्या लेना देना? जा 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 जा, तू सो जा। हाँ ओके भाभी, गुड नाइट। सुष्मिता की बच्ची, अब तेरे को दिखाती हूँ तेरा मैरिज ब्यूरो कैसे बंद होता है। हेलो मिसेस शर्मा, मैं आपकी एक हमदर्द बोल रही हूँ। मुझे आपके सुष्मिता के मैरिज ब्यूरो के बारे में कुछ बताना है। सुष्मिता, मुझे मेरे बेटे की फोटो वापस चाहिए। लेकिन क्यों? रात को किसी औरत ने मुझे फोन करके बता दिया है तुम्हारे यहाँ से कोई लड़की सिलेक्ट ना करे। लेकिन तुमने कैसे मान लिया? वो चुड़ैल हमारी दुश्मन भी तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। चलो फोटो दे दो। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे फोटो, अरे हमें हमारी फोटो वापस दे दो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा मैरिज ब्यूरो फ्रॉड है, हम किसी और मैरिज ब्यूरो में चले जाएंगे। हाँ। नहीं, अरे क्या कर रही हो? अरे फोटो, अरे ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बंद हो गया, बंद हो गया। सुष्मिता का मैरिज ब्यूरो बंद हो गया। क्या बात है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बंद हो गया, बंद हो हेलो, गया। हाँ जी नमस्ते जी। बंद हो गया। हाँ जी, अच्छा, ओहो,
अच्छा जी। अरे क्या हो गया, तुम सडनली इतने सीरियस क्यों हो गए? तुम्हें पता है वो करोड़ीमल को फोटो दिया था रीचा का उनके बेटे के लिए? अरे हाँ, वो तो बहुत पैसे वाला था। उन्हीं का फोन था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे लड़की तो उन्हें पसंद है। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मजा आ गया। पता नहीं किसी मोहतरमा ने उन्हें फोन किया और बोला कि उसे पसंद ना करे, खास करके जिसका संबंध सुष्मिता के मैरिज ब्यूरो से है। लेकिन रीचा का तो कोई संबंध है ही नहीं सुष्मिता के मैरिज ब्यूरो से। संबंध है क्योंकि रीचा का फोटो मैंने सुष्मिता को दिया था। क्या? चलो अंदर।